बिहार में जमीन से जुड़े मामले को लेकर के जहां सरकार और खास करके भूमि एवं राजस्व विभाग की चुनौती बढ़ी हुई है। देखिए, आपको मालूम है कि विजय कुमार सिन्हा को जब ये जिम्मेवारी मिली थी उसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब जो है विभाग सख्त है और विभाग काम करेगा, लेकिन बाद में फिर जिस तरीके से कर्मचारी हड़ताल पर चले गए, मामले में जो है देरी आने लगी, कई मामले परिमार्जन से लेकर के तमाम वो मामले जो है लंबित हो गए। लेकिन एक बार फिर जब सीएम सम्राट नारायणा मिशन स्कूल, नागा बिघा रोड, औरंगाबाद, बिहार चौधरी का कैबिनेट विस्तार हुआ और दिलीप जायसवाल को एक बार फिर से भूमि एवं राजस्व विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई। उसके बाद दिलीप जायसवाल ने कई ताबड़तोड़ फैसले लिए हैं। देखिए, परिमार्जन के मामले हो या फिर ई जमीन मापी के मामले हो या फिर जमाबंदी, ये वो मामले हैं जो सालों से लंबित हैं और ऐसे में एक दो मामला नहीं बल्कि लाखों मामले हैं जहां परिमार्जन के जो लंबित है। अब उस पर भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने बड़ा एक्शन लिया है, यानी कि अधिकारियों को साफ निर्देश दे दिया गया है कि अब आपकी लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी, यानी कि जमीन मापी हो, परिमार्जन हो, इसका एक समय सीमा तय कर दिया गया। क्या कुछ आदेश हैं, क्या 5 बड़े आदेश हैं, आपको बताएं। उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, जमीन से जुड़े मामले को लेकर के अक्सर ये देखा जा रहा था कि लाखों लोग परिमार्जन जैसे मामले में जो है भटक रहे हैं। परिमार्जन के करीब जो है बिहार में 35 लाख से अधिक मामले जो है वो लंबित हैं। वहीं पर अगर बात की जाए तो भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पे आदेश दे दिया है कि 30 जून तक जो है इसमें सुधार लाइए, यानी परिमार्जन के मामले को लेकर के जो लंबित मामले थे, अधिकारियों को सीधा निर्देश दे दिया गया है कि 30 जून 2026 तक जो 35 लाख से अधिक परिमार्जन के मामले हैं उसको निपटाइए, उसको खत्म करिए, जितना ज़्यादा हो सके उसको करिए। वहीं पर जमाबंदी को लेकर के देखिए, जमाबंदी सुधार को लेकर के महीनों से लोग परेशान हैं और ख़ास करके जब राजस्व कर्मचारी से लेकर तमाम लोग हड़ताल पर चले गए उसके बाद से ऐसा लगा जैसे काम ही पेंडिंग में हो गया। अब ऐसे में जो है भूमि राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने निर्देश दिया है करीब 6,60,000 जमाबंदी मामले में जो सुधार करने का निर्देश दिया गया है और ये निर्देश 30 जून तक का है। 30 जून तक में आपको ये तमाम जो लंबित मामले हैं उसका निपटारा करना है। उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि जमीन ई मापी में जो है कई बार देखा जाता था कि मारपीट होता था, जमीन की मापी नहीं होती थी और इस चक्कर से भाई भाई से विवाद, घर में विवाद, गोतिया से विवाद होता था। ऐसे में अब जो है इस मामले में जल्द से जल्द इसका निपटारा हो। करीब बिहार में 48,000 से पेंडिंग मामले सिर्फ जमीनी मापी के हैं और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि 30 जून तक हमने अधिकारियों को इसको निपटारा करने के लिए जो लंबित है उसको कह दिया है और साथ ही उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो फिर वो अमीन की भी नियुक्ति करेंगे, यानी कि जितना जल्दी हो सके ये जो जमीन मापी है उसको निपटाइए, क्योंकि बिहार में क्राइम बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो यही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार में लगभग 15 लाख ऑनलाइन नकल उन्होंने जो है वो तैयार किया है, मजबूत किया है। जो आपको पता है कि कागजी जो दस्तावेज थे उसको अब ऑनलाइन करने की पूरी प्रक्रिया सरकार के विभाग के द्वारा किया गया था, उसमें 15 लाख से ज़्यादा उन्होंने कहा कि ऑनलाइन किया गया है। वहीं पर उन्होंने कहा कि कई दफ़ा ये देखा गया और जमीन माफियाओं और साथ में कुछ विभाग के अधिकारी उन्होंने कबूल किया है कि उनके द्वारा रजिस्टर 2 का पन्ना फाड़ा जाता था, कागजों के साथ छेड़छाड़ किया जाता था और उन्होंने यह भी कहा है कि ऐसे मामले हमें मिले हैं और अब उस पर एक्शन लेने की बारी है। उन्होंने कहा कि अब हम लोगों ने लगभग जो है 33 करोड़ जो दस्तावेज हैं ज़मीन के उसको स्कैन करके ऑनलाइन कर दिया है और बाकी के जो ज़मीन के कागजात हैं उनको भी ऑनलाइन प्रक्रिया में डाला गया है। मतलब बिहार में 33 करोड़ से अधिक ज़मीन को ऑनलाइन कर दिया गया, यानी कि अगर आप अपने ज़मीन की पूरा खाका जानकारी लेना चाहते हैं तो फिर आप ऑनलाइन माध्यम से ही जानकारी ले सकते हैं। विभाग ने देखिए शुरुआत में ही जब विजय कुमार सिन्हा इस विभाग के मंत्री थे तो प्रयास किया था कि अब तमाम कागज, चूँकि कई दफ़ा ये देखा जा रहा था कि पुराने दस्तावेज जो हैं वो फट गए, चोरी हो गए या ज़मीन माफियाओं के साठगांठ के साथ अधिकारियों के मेल जोल से उस कागज
कागज के साथ हेर फेर किया जाता था, जिसके बाद जो है जो जमीन के रैयत होते थे उनको जो है कोर्ट का यानी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे जगहों पर जाकर के जो है न्याय मांगने की ज़रूरत पड़ती थी, दर दर भटकना पड़ता था। ऐसे में अब पूरे कागजात को जो है ऑनलाइन कर दिया गया है। उन्होंने ये दावा किया है कि लगभग 35 करोड़ दस्तावेज हमने ऑनलाइन कर दिए हैं और साथ ही और दस्तावेज पर काम चल रहा है। भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने साफ तौर पर यह कहा है कि ये हमारी जिम्मेवारी है और 30 जून तक आपको ये लगभग खत्म होता दिखेगा जो पेंडिंग मामले हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि 19 मई से जो ज़मीन रजिस्ट्री का मामला था, आपको मालूम है कि अब कोई भी ज़मीन रजिस्ट्री कराने जाएगा तो उसे सबसे पहले सीओ कार्यालय में जो है अपने कागज़ को देना होगा। सीओ कार्यालय से उस ज़मीन की जांच होगी, इसमें खाता खेसरा तमाम जो ज़रूरी दस्तावेज हैं वो आपको देना होगा। आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं और 10 दिनों के अंदर में रिपोर्ट दिया जाएगा सीओ कार्यालय से कि ये ज़मीन वाकई में रैयत का है या फिर सरकारी है, जो भी होगा उस पर दिया जाएगा। सही जमीन अगर होगा तो ही आप जमीन की रजिस्ट्री करा पाएंगे। इस तरीके की लगातार आपको खबरें देंगे। भूमि एवं राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल अपना कैसा काम कर रहे हैं, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ टीवी।